A very good morning to all of you. Myself, Mayank Dikshit, Senior Physics Professor, अहमदाबाद। मैं 13 ईयर्स से IIT मेडिकल एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं, वो डिप्रेशन में हैं, घर से भाग रहे हैं और यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर रहे हैं। मैंने इस मैटर पर रिसर्च किया और बड़े शॉकिंग रिजल्ट्स मुझे मिले कि सिर्फ इंडिया में पर ईयर 3000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स 8 to 9 स्टूडेंट्स पर डे, मेनली फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 16 to 20 ईयर्स। बहुत दुखद। बच्चा इतना प्रेशराइज क्यों हो जाता है? जब इस बात का रीज़न मैंने जानना चाहा तो मुझे लगा था कि शायद मुझे 3-4 रीज़न्स मिलेंगे, लेकिन आप यकीन करेंगे मुझे सिर्फ एक रीज़न मिला, बच्चे के और पेरेंट्स के सपनों का अलग होना। वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे का भला कोई नहीं चाहता, ना कभी चाह सकता है। फिर भी ये डिफरेंस क्यों है? जब इस बात को मैंने सोचा, इसके रीज़न को जाना, तो 2 रीज़न मिले। फर्स्ट, पेरेंट्स को अपने सराउंडिंग में जो भी पर्सन सक्सेसफुल लगता है उनकी इच्छा होती है उनका बच्चा वैसा ही बने। एग्जाम्पल, एक पर्सन का बॉस IIM से MBA किया हुआ है तो वो पर्सन चाहेगा कि उनका बच्चे भी IIM से MBA करें, क्योंकि उनकी नज़र में बॉस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड सेकेंड रीज़न, पेरेंट्स जो अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि उनके अधूरे सपने उनका बच्चा पूरा करे। और इन बातों को समझाने के लिए पेरेंट्स 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, फोर्सफुली, डांटना, मारना, कोसना। सेकंड, इमोशनली, कि बेटा तू ही तो मेरे सपने पूरे करेगा, एंड सो ऑन। यही बात समझाने के लिए कई बार पेरेंट्स बच्चे का कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्त के बच्चे के साथ, उसके मौसी बुआ के बच्चों के साथ, और कहते हैं कि देख वो सब तो इसी फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं और तू नहीं कर पा रहा है। इन्हीं बातों से बच्चा हर्ट होता है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को अपना भगवान मानता है। जब उसका भगवान उसे डांटता है और ये कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो ये बच्चा टूट जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। इसी डिप्रेशन की वजह से बच्चा या तो गलत संगत में पड़ जाता है या कोई बड़ा कदम उठा लेता है। दोनों ही स्थिति बच्चे, परिवार, समाज, देश सभी के लिए हानिकारक है। अब ये तो थी प्रॉब्लम और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, इसका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में उसका सपोर्ट करें तो जो सक्सेस पेरेंट्स ने बच्चे के लिए सोची है, बच्चा उससे भी बड़ी सक्सेस लाकर उन्हें दिखाएगा। इसी बात के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ देम इज़ सचिन तेंदुलकर। आज सचिन तेंदुलकर जो भी कुछ हैं वो अपने फादर श्री रमेश तेंदुलकर की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने 6 साल के बच्चे में ये देख लिया था कि इसकी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी बैट है, पेन नहीं, और उन्होंने उसी डायरेक्शन में वो जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते थे सचिन को दिया। रिज़ल्ट, आज क्रिकेट का भगवान इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से नहीं। इन सेम वे इंडिया में हर फील्ड के भगवान डेवलप करने की एबिलिटी है, बशर्ते हर पेरेंट श्री रमेश तेंदुलकर जी की तरह अपने बच्चे का सपोर्ट करें उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे की गॉड गिफ्टेड क्वालिटी को किस हद तक बढ़ा देता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो हैं थॉमस अल्वा एडिसन। एक दिन बचपन में उन्होंने स्कूल से मिला एक लेटर अपनी मदर को दिया तो और पूछा कि मम्मी इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल ने कहा कि स्कूल के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो तुम्हारे जैसे जीनियस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आज से तुम्हें मैं पढ़ाऊँगी। वो बच्चा महान साइंटिस्ट बना। 1093 पेटेंट्स
सबसे ज़्यादा आज भी थॉमस एडिसन के नाम पर है। एक दिन अपनी मदर की डेथ के बाद उनके हाथ वही स्कूल का लेटर लगा और उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, हमारे स्कूल के रेपुटेशन के लिए इसको पढ़ाना ठीक नहीं है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। आप यकीन करेंगे, उस माँ के सपोर्ट और उस माँ के विश्वास ने उस मेंटली रिटार्डेड बच्चे को दुनिया का लेजेंडरी साइंटिस्ट बनाया और आज भी सबसे ज़्यादा पेटेंट 1093 थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर है। दिस इज़ द पावर ऑफ सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि उनकी मदर हमेशा ये कहती थी कि बेटा तू जीनियस है, नो वन इज़ लाइक यू। रिज़ल्ट ये हुआ कि वो सच में एक जीनियस साइंटिस्ट बने। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के एक्शन और वर्ड्स का बच्चे पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है और सचिन और एडिसन की तरह जीनियस भी बन सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ पेरेंटिंग। प्लीज़ यूज़ योर पेरेंटिंग पावर टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर चाइल्ड, नॉट ओनली द मार्क्स ऑफ योर चाइल्ड। हम सबके परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी पिता बनकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अंत में सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चे को कर्म के लिए प्रेरित करें और अपनी फल की इच्छा के तले उसके कर्म को न दबाएं। थैंक यू सो मच।